हे गाइस, राधे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय एनल वीडियो। सुनो का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों भी आज फटाफट तैयारी हो गई है हिमाचल से वापस आने की। तो देखिए किस तरह से रूटीन रहा। बोलते लिंगड़ियाँ लिंगड़ियाँ वो लाए ना हमें ये कुछ ही लगाए 10 कम ये मुझे नहीं पता पानी की जगह होती है 10,000 कुछ ही लगाए बोला पानी अंदर होगी। अच्छा सिंगाड़ों की तरह लगती है, बेहद स्वादिष्ट होती है, ताकतवर होती है। सिंघाड़ों की तरह लगती रायता भी है। बनता है और ऐसी सब्जी बनती है सूखी। उनको बोलते हैं लिंगड़ी लिंगड़ी। ये साफ हो गई भाई यार इस पे देखो कैसे कैसे घास चढ़ते हैं नीचे से ऊपर तक और ना घास काट रही है। तो दोस्तों इसी तरीके से पेड़ों के ऊपर चढ़ के घास काटा जाता है। इससे घास काटा जाता है, इसको बोलते हैं द्राट। पीपल का पेड़ ये सूख गया, यहाँ हमारा खेत है सारा सूख गया। इधर आके सो सांप होते हैं अपने। आ जाओ आ जाओ इसके ऊपर बैठ के देखो देखो मम्मा के यार क्या देता मस्का अरे क्या वहाँ के नौ थे रे। अरे दादिया नौ राजकुमारी बुआरा नौ पर मिलना तो मिला खाने सबले बड़े बड़े तावरा नौ जय शंकर मेरी रमा शंकर तेरी कुल शंकर है दया शंकर तेरी उमा शंकर। अब इसको छांटना है, डंडे डंडे अलग करना और घास घास अलग करना। बड़ी अच्छी सीनरी है। सारा पेड़ जो है ना काट दिया, देख सकते हो। और लक्की लेके घास उठा करके नीचे जा रहा है। ये ऐसे लेके जाते हैं और डंडी डंडी हमने वहाँ ढेर लगा के रख दिया। और अब हम चल पड़े घर को। एक रेटा मम्मी ले गई और एक। तो ये है शाम का दृश्य और सूरज जो है वो छिप रहा है। पंछियों की आवाज जू 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 आप सुन सकते हो। ये पसड़ी चले सापू चकने से पता है। हाँ बोले से खड़े मुझे करना था ना। तो गाइस ये बन रहे हैं पतरोड़े। इसको पतील भी बोलते हैं हिमाचली भाषा में। ये ऐसे इस तरीके से कुछ बनते हैं। ये मम्मा बना रही है। मम्मा को मत दिखाने चाहिए, मम्मा को दिखाने नहीं चाहिए, दिखाए मेरी मम्मी का आ रहा है वो तो ये अरबी के पत्ते हैं, इसको बोलते हैं पतरोड़े जो बना रहे हैं। तो नीचे फ्रेंड ये जो पत्ते हैं इन पत्तों में और ये पेस्ट को लगाते हैं। ये है, ये बेसन मिलाया हुआ है मसाले में। गरम मसाला होता है, इस तरीके से बन जाता है कि पहाड़ों में लगता है हरा हरा पेड़, उसके पत्ते होते हैं, वो निकाला हुआ है। और उसमें देखो पेस्ट आप लहसुन प्याज भी मिला सकते हैं। और ये लास्ट वाला है, लास्ट पतरोड़ा होने वाला है बस। वीडियो लग रहा है। और ये अभी लास्ट वाला पत्ता था तो अब बन चुका है, पर यहाँ पे एक और आ गया है। नहीं करा था इतना पेस्ट नहीं है, चुप हो जाए। तो ये बोल रहे हैं हिमाचली डिश
जो कि मेन डिश है यहाँ की, पतरोड़े। ये लेप लग रहा है, इसमें है बेसन का भी लगा सकते हो आप, और इसका भी मक्की के आटे का भी लगा सकते हैं। उसमें जो है वो मिर्च मिली हुई है, हरी मिर्च, और प्याज है, लहसुन है। ज़रूरी नहीं है प्याज लहसुन इसमें मिला देना, वो बाद में जब फ्राई करते हैं इनको, जब भी बन जाता है मतलब डाल देते हैं उसको। और कुछ नहीं, इसमें मिर्च वगैरह पड़ती है और नमक, और इस तरीके से इसका पेस्ट लगाया जाता है। पत्ते के ऊपर पत्ता रख के तो उनको फोल्ड कर दिया जाता है। फिर अभी फोल्ड किए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है फोल्ड करके रखे हुए हैं, ये जो गोल गोल करके, अब इनको फोल्ड कर देंगे और एक बन जाएगा गोल। और फिर इनको रख देंगे कुकर में, 1-2 सीटी आएगी। कुकर में डालेंगे आधा स्टील का गिलास पानी का, और 1 कड़छी डालेंगे तेल की। 2 स्टीम आ करके इसमें हो जाएगा ये। फिर इनको सीटी को उतार देंगे, और उनको ये जो सारे ऐसे ही हैं, इनको ऐसा सबको ऐसे निकाल करके इनको ठंडा किया जाएगा। और फिर इनके पीस काट काट करके इनको प्याज में, लहसुन में जो है वो कढ़ाई में फ्राई किया जाएगा। तो बन जाते हैं पतरोड़े, जो कि चाय के साथ बहुत स्वाद होते हैं खाने में। हिमाचल में ये अरबी का बीज बोते हैं, अरबी उसमें से निकलते हैं। तो ये होता है आजकल के दिनों में, मतलब जून जुलाई अगस्त मेन सीज़न होता है इनका। और जो इनके पीछे का हिस्सा होता है डंठल वो रखे हुए, उनकी भी साग बनता है अच्छा। तो एक बहुत अच्छी डिश है हिमाचल की, और मेरी सबसे फेवरेट डिश है। तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको कैसी लगी है। बाकी इसको बोलते हैं सूप। चौड़ा सा बर्तन होता है जिसके ऊपर इनका लेप लगाया जाता है, क्योंकि पत्ते खुद ही बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं। तो ये बन गए 5-6, मतलब 6-7 पत्तों का एक बनता है ये रोल। 6-7 पत्तों का एक रोल, इस तरीके से रोल किया जाता है, देख लीजिए आप। कई लोग बेसन के बनाते हैं, लेकिन सबसे अच्छे ये मक्की के आटे के होते हैं। बेसन घुल जाता है, लेकिन मक्की का आटा एकदम टफ रहता है। तो ये बन गया रोल। हाँ जी, वाह, दे दो ये कांच, ले आओ। और गाइस तो दोस्तों फिर हम चले गए अपने मामा जी के घर। ये मेरी नानी जी हैं, और पीछे है मेरे मामा के बेटे की बेटी अनाया, और ये अर्पना है साथ में। ये है मेरे मामा जी का घर। तो इस तरीके के घर होते हैं हिमाचल में, आप देख सकते हैं। इस तरीके के डिज़ाइन किए हुए घर बनते हैं हमारे यहाँ पहाड़ों में। ये बरांडा है, और ये सामने आंगन के सामने जो है वो घर बना हुआ है। और ये आंगन है, बीच में सामने गमले रखे हुए हैं, और ऊपर को सीढ़ियाँ गई। ये सामने एक और घर है, ये भी मेरे मामा जी का ही है। तो वो ना जट नटी का होता है, प्योर सीमेंट का भी होता है, प्योर लकड़ी का भी होता है। ये मेरी नानी जी हैं। ना किधर होने ना खेलनी मेरे संग बड़ी। देखो फूल कितना अच्छा है, ऐसे दे लिया। हाँ, बड़े बड़े फूल लगाए। हाँ, गुच्छे गुच्छे लगाए हमारे। हाँ, और बैठे भी सही है। पूरी उम्र कमाया ना, हूँ बैठने दे जाएगा। पूरी उम्र नहीं कमाया, नहीं मेरा कुछ नहीं। भीतर का गाड़ी बाहर बैठा है, गाड़ी भीतर बैठा है। वो बस ये तांत्रा लग रहा हूँ ना, बना के रहा तो कहाँ लग रही संगठन चले संगठन। दोस्तों देख सकते हैं ये मेरे मामा जी का घर है, और उन्होंने टमाटर लगा रखे हैं, और कितने सारे टमाटर लगे पड़े हैं, और ये गमले में ही लगे हुए हैं। तो ये
सारे टमाटर ही टमाटर, कम से कम 70-80 किलो टमाटर लगे हुए हैं भाई। मेरा मन तो इतना खुश हो गया इनको देख करके, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। ये है मेरे मामा जी और इनका डॉगी डिक्सी नाम है इसका। सारे गमलों में टमाटर और यहाँ पे शिमला मिर्च भी है, देख सकते हैं दोस्तों। ये है शिमला मिर्च और भाई टमाटर ही टमाटर। इससे पहले आलू लगाए हुए थे और टमाटर शिमला मिर्च लगा रहे थे। काफ़ी मन खुश हो जाता है ऐसी चीज़ों को देख के। इसके बाद हमने की फ़ोटोग्राफी, मेरी नानी, मामी, मामा और ज्योति और अर्पना और मैं तो भाई फ़ोटो खींच रही थी, मेरा कोई फ़ोटो आता ही नहीं है। तो ये मैंने सेल्फी ले ली थी दोस्तों। ये मेरे मामा जी हैं। तो ये अरबी भिगो रखी थी और इतने बड़े बड़े पत्ते अरबी के, तो मन खुश हो गया। अंधेरा हो रहा था, 6:30-7 बजे का टाइम था। तो मेरे से जितना सीन कैप्चर हुआ दोस्तों मैंने कैप्चर कर लिया। मन खुश हो जाता है ऐसी चीज़ों को देख के। तो ये बोर्ड है नहीं, ये हमारी बहुत बचपन की आते हैं। वो वाला बीच वाला रूम मंजिला कमरा जहाँ हम खेलते थे और बहुत सारा जिंदगी का यहाँ टाइम गुजारा है। बहुत याद आती है। ये है मेरी बड़ी वाली मामी जी। तो हमने फोटोग्राफी की और ये है इनका किचन, मामी जी का किचन है ये। बहुत यादें जुड़ी हुई हैं इन चीज़ों, इन घरों से। हमारा बचपन इन घरों में गुजरा है। क्या बताऊँ, मामा जी का घर इतना प्यारा कि क्या ही बताऊँ दोस्तों, मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे आ गई मोर पंख ढूंढने के लिए अकेली ही, और मेरे को ये मोर पंख मिले हैं। तो पीछे का सीन बता देती हूँ। पीछे का सीन है कुछ ऐसा। यहाँ पे आई हुई है बड़ी बुरी तरह से बारिश और भाई देख सकते हैं पहाड़ और इतने अंदर धुंध पेड़ की, पूछो ही मत आप लोग। और बहुत बड़ा ट्रैक है ये, जो हमें मेरे को अकेले ही कंप्लीट करना है दोस्तों। और डर भी लगा हुआ है, पर डर भी नहीं लगा हुआ है क्योंकि मेरे साथ मेरे कान्हा जी हैं, हमारे साथ हमारे खाटू श्याम जी हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो ही बना लूं। देख सकते हैं आप कितना मधुर संगीत है। संगीत बड़ा प्रिय है। पर भाई 3 ही मोर पंख मिले। ये लो, मैंने सोचा मैं चलते चलते आपके लिए एक वीडियो बना लूं। ओस से भरी हुई घास। और दोस्तों ओस से भरी हुई घास के ऊपर चलना अच्छा लगता है, कोई बीमारी भी नहीं होती है। तो सुबह सुबह जो ऐसी घास मिल जाए चलने के लिए तो और कहीं चाहिए क्या। ये देखो यहाँ पे एक खेत में कम से कम 100 पेड़ होंगे। ऑक्सीजन लेवल सबका सही, ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं होती। इतने पेड़, इतने पहाड़, बस जड़ी बूटियों की तो कमी नहीं कोई। ओहो, फ्री का म्यूजिक। देखो बांस के पेड़ों के क्या हाल है। टिड्डों का म्यूजिक। हाँ जी पल्लम खाने बुन खा ले तोड़ी के। हाँ
तो दोस्तों घर पे तो मैं पहुंच गई थी और अब हम जा रहे हैं जो हमारा यहाँ पे एक रेस्ट हाउस है। बोलना है कि वहाँ पे फ्री बीज मिल रहे हैं मक्की वगैरह बोने के लिए, तो हम सब लोग वहाँ जा रहे हैं। देखिए हमारा रेस्ट हाउस कैसा है। इंसानी आएगी हुई केड़ी निशानी बांधा थे मरिए विरोध दे चिंतुरेत कौन नाले खाता बड़ा बुरा वक्त है कल मिलेंगे। अच्छा तरीक नहीं रिश्ते आई पता कर लेंगे रेस्ट हाउस अपन आए थे आज ना कुछ तो दोस्तों ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा रेस्ट हाउस। मतलब अगर आप हिमाचल में कहीं स्टे करने के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक रूम मिल जाएगा जिसमें आपको चार्ज देना पड़ेगा 300 और जो खाना वगैरह आप बनवाना चाहेंगे जो आपको यहाँ पे बना हुआ मिल जाएगा। तो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब से है तो उसको 150 रुपये देने पड़ते हैं 1 नाइट स्टे के, और प्राइवेट वालों को जो है वो है
300 रुपये। तो कुछ इस तरीके का है ये रेस्ट हाउस, बहुत 4-5 मंजिल है और हमने फ़ोटोग्राफी भी की। तो फिर इसके बाद हम आ गए ज्वेलर की शॉप पे। तो हिमाचल के ज्वेलर्स की शॉप कुछ इस तरीके की है और ये हमारा ज्वेलर्स है जहाँ पे हम गोल्ड लेते हैं। बहुत ओरिजिनल होता है, यहाँ पे ठगने का कोई नामो निशान नहीं है। तो दोस्तों कहीं अदर स्टेट से हो आप तो हिमाचल में जाकर के आप जरूर ज्वेलरी लेना, बहुत ओरिजिनल ज्वेलरी मिलती है यहाँ पे। और भी यहाँ पे हमने ली ज्वेलरी, कुछ मैंने तो नहीं ली, मेरी बहन ने ली थी। कितने ग्राम वाली और कितने ग्राम वालियाँ भी सिलेक्ट की थी। तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन था। प्योर मिलेगा आपको, कोई नकली नहीं मिलेगा। तो ये 2 रिंग ली हैं, एक 18,000 की है और एक 25,000 की है। तो पूरा टोटल गोल्ड मिला करके हमने 55,000 का लिया। मैंने तो नहीं लिया लेकिन उन लोगों ने लिया, तो मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। तो हम चल पड़े हैं अब अपने बुआ जी के घर मिलने के लिए। फटाफट चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पे कैसे रोड है। और रोडों को तो भी आपने देख लिया होगा। सेक्रेट ये है हमारे सेक्रेट जो है हमारे ये देखिए सुइसाइड, ये नई बनी हुई है। ये पहाड़ों पे ऐसे डिज़ाइनदार मकान और बहुत सुंदर लगते हैं। कुछ इस तरीके के बने होते हैं दोस्तों। पहाड़ जितने सुंदर हैं देखने में, पहाड़ उतने ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हैं, जिनको बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हैं। और अगर आप केयरफुली गाड़ी ड्राइव नहीं करते हो तो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ के रोड जो है वो सांप की तरह लहराते हुए हैं। इस साइड को फिर उतराई फिर चढ़ाई फिर आगे मुड़ना, तो ऐसे और भाई चौड़े तो हैं हमारे यहाँ के रोड, काफ़ी चौड़े हैं। ये कितने तो ये अंगूठी लेकर के अब हम आ गए घर। तो ये अंगूठी ली हमने, मतलब जहाँ पे हमने ये सामान लिया था वहीं से चले गए थे हम अपने बुआ के बेटी के घर। 3 पनिहार गाँव में पड़ता है, तो वहाँ वीडियो शूट नहीं कर पाए। कने बाल 1 पॉइंट पहनती है, कने ए से जो ऊपर ले करना रे, ये पता नहीं क्या है, ये क्या लिखा है? 2.6 पॉलिश है कि क्या भाभी? ये 17,000 कने ए पॉलिश लेबर भी ले पॉलिश भी ले लेबर लाई हुई। ये हमारे गांव के सामने वाला गांव है जिसका नाम बड़ो है। यहाँ पे हो रही है शादी और भाई इतनी बारिश तूफान आंधी और देखो किस तरीके से शादी हो रही होगी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। कुछ इस तरीके का बैंड होता है हमारे यहाँ पे और सीन बड़ा खतरनाक बना हुआ है। तो ये है मेरी दादी और भी इनके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया है हमने। तो ये पहाड़ों का सीन कुछ इस तरीके का सुबह सुबह हो गई है दोस्तों। मतलब मैंने 2 दिन की वीडियो इकट्ठी शूट की हुई है ये, और 2 दिन की वीडियो को मैंने इकट्ठा एडिट कर दिया है। तो कितना सुंदर नज़ारा है सुबह सुबह का। इसी घर में शादी हुई और भाई रात को इतनी आंधी तूफान हुआ कि पता नहीं कहाँ कहाँ टेंट वेंट उड़े होंगे। बहुत बुरी तरह से आंधी तूफान दोस्तों आया हुआ था। तो हमने कुछ फ़ोटोग्राफी भी की दोस्तों। हम जा रहे हैं फिर से कहीं घूमने के लिए और चलिए आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। स्कूटी चली जाती है, स्कूटी का कुछ नहीं है ना। आटे बैठने पाउडर याद रखें सब। स्कूटी में भी जाएगी। हाँ मुझे नहीं याद है। बड़ी बारी लाई रे मैं 2 खाने में स्पाइस सारे इन पर लेबल डी। आज तक भी पता क्या बस खड़े बैठे पता नहीं चटक दे।
केड़े लगे, बड़ पर केड़े लगे लोग को। बड़े पर केड़े लग रहे हैं। तो सामने बैठी हुई हैं हमारी बुआ जी, जो मैंने दूर से ही उनको पहचान लिया। देखो कितना खतरनाक सीन है, और हम बहुत हाइट पे हैं दोस्तों। पहाड़ों में ऐसे ही खतरनाक डेंजरस रोड है, गाड़ी चलाना तो बहुत मुश्किल है। तो ये बुआ जी हैं हमारी। ठीक हो? हाँ ठीक है। बैठो तो चलो। हाँ बैठो बैठो। ये ऊपर लेना आई गिरती है। आ तू लेना आई गिरती पूरी ताई लगाई। तू आओ।
भगवान से कंबरिया खोड़ी आई राम राम पहले जो ना राम 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 हम भी वीडियो देखो नमस्ते रामन बुब्बी रामन बैठते ऐसा खड़े के ऐसा ये मुंह झुकाना बात तीजन तो बता से लग रहा हूं ना अच्छा तीजन पाई जो था कि क्लास से बोनस मिल रहा थोड़ी देर पहले रोड खराब कर गया उन्हें जो बोले हां खराब होता है वीडियो पूजिए रूरा आज से पहली बार चल रहे सड़क में ना मेरे पता नहीं कौन है यो ये करियो पूछा तुमने ये कंबरी को तो पाई रे कंबरी हां तो पाई कंबरी दादी नहीं नानी भाई दादी है दादी अच्छा हाँ। वो भी बोल रहे मजे ने बैठ ए आया ऊपर का क्या भाग्य निकली है ये चढ़ चल 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 थोड़ा 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 चल बस मुड़ी ये रोसो अड्डा सादे रस मोड़ दे बेटा अब मोड़ ऊपर आओ वो भी हां पर जो ये जो उपड़िया छड़के है ना ये बुंदे छड़के रोपे हो गए अच्छा ये रोप पे हो गई हां रोपे गई आ रही तो थने बड़ी वो हमारा वाश मिलेंगे बाद में। ये हमारी बुआ का घर। तो दोस्तों ये गाड़ी लगी हुई है मेरी बुआ जी के बेटे की और यहीं पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और ये है हमारी बुआ जी का घर। ये है एंट्रेंस यहाँ से। तो कुछ इस तरीके का घर है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर मकान है और आप ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। और ये है आंगन और ये है पूरा मकान इस साइड को और आधा सामने भी है। तो हमारी जो बुआ जी हैं उनके छोटे बेटे को हुआ है पैरालिसिस, तो हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये है सीढ़ियों पर जाने के लिए, तो हम चढ़ के चले गए सीढ़ियों को। और ये तो कुछ इस तरीके का सीन दिखाई देता है ऊपर से छत से खड़े होकर के। हम सबसे ऊपर छत पे चले गए थे तो और वहाँ से वीडियो बना थे। ये पूरा गांव है, इस तरीके के गांव होते हैं हिमाचल में। बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्लांटिंग और खेती बाड़ी करने में बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं। तो ये आंगन है नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। बहुत सारे पौधे ही पौधे लगाए हुए हैं। भाई मेरा मन तो इतना खुश हो गया। तो ये आ गया नाश्ता, फटाफट सब लोग कर रहे हैं नाश्ता। और ये मेरे भाई जी हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, जो कि कैप्टन रिटायर हैं। और इनका जो बेटे हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। तो मेरे भाई भी कर्नल रिटायर हैं यहाँ कर्नल। ये दूसरे वाले भाई हैं जिनको पैरालिसिस हुआ है। इनकी ये भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है और इनका बेटा जो है वो एयरफोर्स में और दूसरा बेटा जो है वो यूएस में है, रिसर्च पे गया हुआ है। इसने पीएचडी कर रखी है। मेरी बुआ जी हमने फोटोग्राफी की। तो इनको अचानक ही पैरालिसिस का अटैक आ गया था। 2 साल हो गए। तो पूरा एक वन साइड में हो गया है। मतलब हमें देखिए बहुत रोने लग गए थे। तो हमने इनके साथ फ़ोटोग्राफी की। इनका नाम सुरेश भाई है और बहुत ही चलते पुरजे इंसान थे, लेकिन पता नहीं वक्त का कुछ पता नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद हमने खाया खाना, इतने जल्दी खाना बना दिया कि भाई कुछ पता नहीं चला। हमें 20 मिनट में ही खाना तैयार हो गया था। तो अंधेरा भी हो रहा था और
ये सबसे ऊपर वाला है छत है गड्डी जो बुआ जी हमें दिखा रही थी। बहुत सारे पौधे भी रखे हुए हैं। ये है हमारी बुआ का घर यहाँ पे। ब्रह्म कमल के फूल की मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने मेरे को दिया था। ब्रह्म कमल जब हमारे गमले में उग जाएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। और ये टिकटॉक का नज़ारा अड़गी हाँ खड़ी हुई है जा तो बस से पास लेना बड़ा डेंजरस काम हो जाता है। नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है तो लक्की गया हुआ है गाड़ी को पास देने के लिए। तो ये है सरकारी बस। यहाँ पे आ गई बस और यहाँ पे उड़ा देवभूमि हिमाचल। तो वही सरकारी बस आगे से आ गई थी तो इसको दिया लक्की ने पास, अपना नीचे चली गई थी मेरी बहन। तो देख सकते हैं कि कम जगह में पास कैसे दिया जाता है। पहाड़ों में जो लोगों ने गाड़ी चलाना इजी हो जाए ना। गाड़ी चलाना शुरू करी। तो ये बच्चे मेरे भाई जी खड़े हुए हैं, जिनका नाम है सुरेंद्र। मेरे बुआ जी के बड़े बेटे के घर में मिल गए हैं, जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया। तो दोस्तों देख रहे हैं कि कम जगह में शीशा पहाड़ी ड्राइवर बहुत खतरनाक होते हैं। हिमाचल रोड कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है धर्मपुर हमारे। तो देखो ये बस चली गई। तो भाई ड्राइवर तो बड़े खतरनाक है यहाँ के। कुछ का टीन होता है ऊपर जो है जो डिजाइन किया होता है छत है ये क्या मकान पता का। था। तो जो देखने में बड़ा गजब लग रहा है दोस्तों, बहुत ही गजब। ये मेरी ताई जी की फोटो है, मतलब मेरी दादी जी की सबसे बड़ी वाली। तो एकांशु जो है वो चेयर पे झूल रही थी, बहुत ज़्यादा झूल रही थी। और किशु इसको झुला रही थी। तो ये है इनका ड्राइंग रूम, यहाँ पे हमने खाया खाना कुछ इस तरीके का है। इसकी मैंने वीडियो बना ली जल्दी मैंने सोचा मैं वीडियो बना लूँ। मेरे भाई जी हैं बुआ के बेटे, तो बनाया हुआ था केले का मीठा और सलाद था, और ये थी दाल और खीरा और चावल। भाई इतना स्वादिष्ट बना हुआ था कि पूछिए मत। और खट्टा भी था आम का। ये है मेरी भाभी जी बुआ की बहू, मतलब बड़ी वाली। तो हमने इनके साथ भी कुछ फोटोग्राफी की और ये फिर वहाँ से हम आ गए। तो ये मेरी दादी जी मेरी अम्मा की बहन है, मतलब मेरी दादी की बहन है। उसके बाद हम इनके घर में गए, काफ़ी रात हो गई थी। तो रात को कुछ यहाँ का इस तरीके का रहता है। मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए रात का वीडियो दिखा दूँ कि हिमाचल में घर कितने दूर होते हैं। जो घर हैं ये लोगों के लाइट दिखाई दे रही है दोस्तों, ये घर है लोगों जो कि काफ़ी दूर है, एक घर तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को भी बनाती चलूँ ताकि आप लोग भी देख लें कि हिमाचल में कितने डिस्टेंस में जो है वो घर होते हैं। मेरा से कैमरा हिल रहा था और पहुंच गए भाई हम घर पे आकर के। और यहाँ पे हुई है लैंडस्लाइडिंग, अगला दिन शुरू हो गया। तो हमने निकलना है घर मतलब गाजियाबाद। तो रोड तो पूरा ही गिर गया है। ऊपर से देख सकते हैं, ऊपर मेरे मामा जी का घर है। ये पूरा रोड जो है ना नीचे बैठा हुआ है। कैमरे में आपको हल्का सा दिखाई दे रहा हुआ, लेकिन बहुत बड़ा जो है लैंडस्लाइडिंग हुई है। तो रात को काफ़ी बारिश, तो ये सारा ही रोड नीचे बैठ गया है और काफ़ी लोग लगे हैं पत्थर निकालने में लगे हुए हैं। ये ऊपर लेटरिन है जो आपको दिखाई दे रही है, ये बची हुई है, लेकिन इसके जाने का भी खतरा है भाई। तो हम कितना निकाल पाते हैं, हम तो बहुत थक गए थे। इतने बड़े बड़े देख सकते हैं दोस्तों। ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरी भाभी हैं और ये मेरी बहन के हस्बैंड है और ये डैडी जी हैं। तो सब लोग लगे हुए थे रोड साफ़ करने के लिए, लेकिन ये कैसे साफ़ होता है इतना सारा मलबा। और भाई पैकिंग शुरू हो गई हमारी। ये है हमारे बैंगन लगे हुए हैं हमारे घर में, हमारे आंगन में। तो ये आई JCB हमने फिर सरकारी JCB को मंगवाया। ये JCB ने कुछ रोड साफ किया दोस्तों। जुलाई का साफ किया बड़ी मुश्किल से, बहुत इतनी भारी होती है। ये काफ़ी लोग आ गए थे तो ये कर भी रहे थे, लोग वापस जा रहे थे। लेकिन जो हमारी भाभी जी हैं हमारे बराबर में, हमारी पिंकी भाभी, ये मेरे भाई जी खड़े हुए हैं, इनकी वजह से ये आई थी। और फिर हम आ गए मामा जी के घर में। तो ये है मेरे मामा जी का घर। तो ये लास्ट नाइट है आज यहाँ पे। और ये बैठे हुए हैं सभी, मेरी नानी जी हैं, मामा जी हैं, लक्की बैठा हुआ है। तो गाड़ी को ऊपर चढ़ा दिया फिर हमने, बड़ी मुश्किल से गाड़ी चढ़ी दोस्तों।
और फिर आकर के जूस वगैरह पिया। ये ज्योति है मामा जी की बेटी, तो मामा जी का घर है, तो फिर जूस वगैरह पिया, मेरी मामी जी हैं। और फिर हम आ गए अपने घर को, बैठ कर के खूब सारी बातें भी की। और काफ़ी दुख भी हो रहा था कि लास्ट नाइट है हमारी यहाँ पे, मतलब लास्ट टाइम है ये। बहुत ज़्यादा दुख होता है दोस्तों, इतने दूर से आना और फिर वक्त का कुछ पता नहीं चलता। और फिर रात को मम्मी ने जो है वो आटा गूंद दिया था, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे भटूरू, जो कि ईस्ट पाउडर डालते हैं। ईस्ट पाउडर डाल करके वो आटा बनाया जाता है, मतलब ब्रेड की तरह रोटी बन जाती है। और आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे कि रास्ते की रोटियाँ बनाने के लिए, तो ये मोटी मोटी रोटी होती हैं, ब्रेड की तरह फूल जाती हैं। ये चाय में डुबो करके खाओ तो मज़ा आता है दोस्तों। इनको बंद बोलते हैं ना, बंद, तो ये बिल्कुल बंद की तरह रोटी बनती हैं। तो रात के इस टाइम बज रहे हैं 1 और काफ़ी आंधी तूफान आया हुआ है बाहर, और हम अंदर निकाल रहे हैं चूल्हे पे रोटियां। और हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसको भटूरू। तो ये कुछ फ्राई भी की और कुछ जो है वो मतलब ऐसे भी रूखी भी निकाली हमने। तो देख सकते हैं कितनी फूली हुई है दोस्तों, बड़ा मज़ा आता है इनको खाने का। तो मम्मी कर रही थी इन चीज़ों को और मैं मम्मी की हेल्प कर रही थी। मैं गोल गोल इनको बना रही थी और मम्मी इनको निकाल रही थी। आधी तवे पे निकाली और आधी कढ़ाई में निकाली हुई है। तो दोस्तों दुख भी बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मतलब क्या करें, माँ जो है ना बेटियों के लिए कितना कुछ वो करती है। एक माँ जो है ना वो माँ ही होती है, माँ से बड़ा इस दुनिया में दोस्तों कोई भी रिश्ता नहीं है। देखो कितनी आग जली हुई है चूल्हे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज है 26 जून और हम निकल रहे हैं यहाँ से, मतलब गाजियाबाद के लिए। सुबह के 6 बज गए हैं। दादी का घर है और मैं आई थी दादी से मिलने के लिए, और यहाँ का नज़ारा है कुछ ऐसा। सुबह जो है पूरी रात भर बारिश हुई है दोस्तों, पूरी रात भर। और देख सकते हैं पीछे का व्यू, रास्ते में देख सकते हैं पानी चल रहा है, पानी भर गया है यहाँ पे। ऐसा ही होता है पहाड़ों में, रास्तों में पानी, देखो पानी निकल जाता है ज़मीन से। तो भाई चलते हैं, क्या करें। बाय बाय कांशु, बाय। तो दोस्तों मन इतना दुखी था, इतना अंदर ही अंदर रो रही थी मैं, लेकिन मैं शो नहीं कर रही थी किसी को। मैंने सोचा जाती बार मैं अपने घर के फ़ोटो ले लूँ। तो ये है हमारा घर, तो आपने देख ही लिया है। तो मैंने फिर वहाँ कुछ फ़ोटोग्राफी की और इसके बाद ये आंगन है हमारा, काफ़ी चौड़ा है, आगे को सीढ़ियाँ लगी हुई हैं बराबर में। तो कांशु बाय बाय बोल रही है और हमारे बराबर में देखा है अब का धीमी छुट्टियाँ देखें से दाएं। हाँ ठीक है, अपना भी चली फ्री। हाँ बाय बाय ब्रूनो। दोस्तों हम निकल रहे थे और सब बहुत ही दुखी भी थे, तो हम निकल गए और बहुत बुरा हाल हो रहा था मेरा, तो बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी। पीछे से मम्मी आ रही थी, पीछे से भाभी आ रही थी सामान लाने के लिए, मेरी भाभी का घर है। और हम चल रहे थे और मन बहुत दुखी था। सब लोग भेजने के लिए आ रहे थे, देख सकते हैं पीछे से आप। मन बहुत ज़्यादा दुखी था, इतना दुखी था कि क्या बताएं। इतनी हरियाली हरियाली हरियाली, इतने सुंदर पहाड़, इतने खूबसूरत नज़ारे दोस्तों। और भाई ठीक है नानू जी, देख सकते हैं आप, मेरी मम्मी की बुआ का घर है ये, और ये है मेरी मम्मी के फूफा जी, हमारे लगे नानू जी।
तो अब क्या करिए। नहीं दूसरे भी चलाई देना। लक्की गड्डी ठीक है। बाय बाय। हाँ जी ठीक है। चलो चलो सब लोग बाय सोने के कांशु। लिए आ रहे थे और सब बाय बाय कर रहे थे। कांशु बाय 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 कांशु। जब मम्मी को बाय बोला तो मेरा तो बुरा हाल हो रहा था दोस्तों, रो रो करके। और भाई पीछे से अर्पणा और किशु आ रही थी और हम आ गए और मम्मी रह गई पीछे। क्या करें, बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक आता। और ये वही लैंडस्लाइडिंग वाला सीन है। ये ऊपर मेरी मामी खड़ी हुई हैं, तो ये कुछ इस स्थिति का सीन है दोस्तों। यहाँ का बहुत ही सुंदर बुआ जी का घर है। इतनी बारिश पड़ गई कि हम यहाँ पे बैठ गए और हमने यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी भी की और पहुँच गए हम ऊपर गाड़ी में आकर के। पानी की बोतल दे दो भरने के लिए। है नहीं, ये नहीं छोटी वाली थी मेरे ऑफिस में। ये रखिए बोतल यार। ठीक है डैड जी। सब नहीं दी। ठीक है, ओके ओके बाय बाय बाय। जाओ खुश रहो। हाँ जी ठीक है डैड जी। ध्यान रखे उसे हैं। ठीक है, फिर सबने हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं मुन्नू है ठीक है। मेरा बेटा। खूब पढ़ना मन लगा के। ठीक है, बाय बाय कानू। बाय बाय। बाय बाय। शीशा बंद करो। कैसे इसका नोजी आ रहा है, सपना ही दिया तो वीडियो। मुझे तो जान दे भाई जुड़ियो। बाय मुन्नू। शीशा बंद कर ले बेटा। बाय बाय करो। फोन किसी तेरा पिंक बैग कहाँ है? काना के पास है, उसमें फोन है मेरे। ओके बहन से जाना। ठीक है, ठीक है बोलो बाय कर दो सबको। बाय मेरा बेटा। बाय वापिस जल्दी आएंगे। आना मेरा बेटा है। ठीक है, वापिस खूब खेलना और खूब पढ़ना। ठीक है, चोट मत लगाना। इसका नोजी साफ करो यार। कर आले सपने भी इतने नहीं कर दे। ले जोर से करो। पापा ये अंदर से ओ या हाँ वही गया। इधर देख। और ये शीशा बंद कर दो, हवा लगेगी। शीशे बंद। हाँ हाँ सब नहीं दे कि रोटियां ना बैग नहीं हम रुक जा। इतना निकलना दे फिर आगे कर रहे हैं थोड़ी सी हैं। आई जाना। जब बारिश रुके ना और जगह खुली हो वहाँ ना रोटी खाएंगे। रोटी के आगे निकल जाओ। चलो पट्टे के आगे निकल। पट्टे तक मत रुकना। और एक काम करना ना, एक गेट भीड़ की साइड, मतलब भीड़ की साइड मत चलाना। अच्छा बीड़ा खाने आप। हाँ, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहे होते हैं ना, भीड़ की साइड मत चलाना। बोलो ठीक है ऋषु बाय। ठीक है। अच्छा, ज्यादा बाहर की साइड नहीं, क्योंकि जगह बैठती है बाहर की साइड में। बीच धीरे धीरे और मोड़ों में और हम देखो। ठीक है चलो। जय बोलो जय श्री श्याम। जय हो खाटू श्याम। ओके बाय। गेट नहीं बंद हुआ है कोई। अरे इसको कोई गेट नहीं है बंदा। तीसरा गेट खोल। हो गया। हाँ तेरा आया भैया। पीछे वाला लकी डिग्गी देख एक बारी। अब बस चलो। जय खाटू श्याम भगवान। चलो ठीक है। ठीक है जी। ठीक है बाय। अच्छे से रहना। मोबाइल देखिए। ये मुझे क्या मिला? ले कार कार। तो दोस्तों हमारी गाड़ी निकल गई हिमाचल से। बाय बाय हिमाचल। बहुत याद आएगी, बहुत मिस करेंगे अब से भी ज़्यादा इन पहाड़ों को, बहुत मिस करेंगे।
तो चलिए दोस्तों निकलते हैं अब अपने सफर में और आप लोगों से आगे चल करके मिलते हैं गाजियाबाद में। तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना आपको अच्छी लगी मामा ने बता दिया रास्ता सारा। और ये लास्ट वीडियो थी मतलब आपको आगे से गाजियाबाद के लिए देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए राधे श्याम, खाटू श्याम की जय।